9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कल गांधी जयंती के खास मौके पर जिस तरह से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट कार्ड है, उसे जारी कर दिया। आप सभी के लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार क्यों विधानसभा चुनाव से इतना पहले, यूं कहें जब बहुत ही कम वक्त बचा है, तब आखिरकार ये फैसला क्यों बिहार सरकार ने लिया है और क्या वाकई में इसके जो सियासी मायने हैं वो 2024 से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कई तरह की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर वाकई में इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर सीधे सीधे जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार विपक्ष लगातार क्यों जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाना चाहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो सीधे सीधे खास तौर पर ओबीसी वर्ग पर ज्यादा फोकस करते हुए, ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहे थे। जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी द्वारा उठाते वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। मैंने आंकड़े देखे और मैं हैरान हो गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? ओबीसी की आबादी कितनी है, पहले यह बताओ। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की, बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसके बाद दावा किया जा रहा है कि 2024 में केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए ये एक बहुत
बड़ा यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके की योजनाएं लाई गई हैं केंद्र सरकार या फिर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उसमें लोगों तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ पर जो जनगणना है उसमें काफी झोल यहाँ पर देखने को मिला। इस मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मोदी सरकार है वो तमाम दावे कर रही है कि वो सबको बराबरी का हक देंगे, लेकिन आखिरकार कैसे देंगे जब उनके खुद के कैबिनेट में ही महज 5% ओबीसी वर्ग की भागीदारी है। ऐसे में आखिरकार वो कैसे ओबीसी वर्ग का फायदा सोच पाएंगे? उनके जातिगत जनगणना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी मुद्दे को किस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी उठाया। खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा दिया कि जिस विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर एनडीए कहती हुई नजर आ रही है, आज ये टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरह से एनडीए की नींव को हिलाने का काम कर रही है। सुनिए जरा। सबसे पहले देश को, बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं
जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो, हमारा ये मांग होगा और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। पर सवाल उठ रहा है रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद भी, वो सब पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे नहीं, आगे अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है ना भाई, सब पार्टी के लोगों को बुलाया जाएगा। नहीं, भाजपा सुबह में भाई जो लोग भी गए थे उन लोगों की बात होगी तो विस्तार से हम लोग और भाजपा तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक सस्पेंस सा क्रिएट कर दिया कि जातिगत जनगणना जो यहाँ पर आंकड़ा बिहार की तरफ से जारी किया गया है, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। आज एक और बड़ा यहाँ पर ऐलान जो है वो बिहार सरकार करने वाली है। क्या कुछ कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। सामने सर पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सम्मति से सर सामने सर उनको भी हम बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा। और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में 9 पार्टी के लोगों से बात कर लिया और कभी मीटिंग करेंगे। आप लोग भी आइएगा, रहिएगा, हम सीधे एक चीज का प्रेजेंटेशन। सवाल ये है, सबसे ज्यादा संख्या लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है, तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए काम किया, आपको क्या और भी नया कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए? सब कुछ का जो कराया गया सब तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना, उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। इसी तरह सबके मीटिंग में एक बात को रखेगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू कर दिया पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? हमको कोई पता नहीं क्या लागू, हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है, बिहार में जितना बढ़ना होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों कर एक ही बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं हुआ, बात नहीं करना, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा
और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा उसके बारे में देंगे। तब तक एक बात को रख लेना जरूरी है और उसके बाद जो करना होगा आगे बेहतर से कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं। कल भर जरा सा हो जाएगा, कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जो कार्य करना नहीं चाहिए हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जरा सा हमारा पुरंदर जब हम मंत्री थे तब भी कितना बोले थे ये होना चाहिए। समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। सर आपके गठबंधन से ये डिमांड हो रहा है आरक्षण का दायरा बढ़ाइए सर क्या बिहार में, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप हमसे अभी मत पूछना, सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। सर क्या ये हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व प्लान को काउंटर करने के लिए मंडल 60 को रिविजिट कर रहे हैं आप? देखिए उन लोग क्या करते हैं कोई मतलब किसी चीज को कर रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं हिंदुत्व में क्या जो हो रहा है मुस्लिमों के हिंदू किसी के लिए कोई काम हो रहा है, मुस्लिम के खिलाफ तो ही है लेकिन हिंदू का कोई काम हो रहा है। आप जरा बताइए तो क्या काम किए शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? सुन लीजिए, क्या आप मानते हैं एक बार ज्यादा पिछड़ा है? 9 पार्टियां एक साथ मिलकर सब किए थे ना, सबको आ जाइए सब चीज को हटा दिया जाएगा करके प्रेजेंटेशन सब पार्टियों को कर दिया जाएगा और उसके बाद पार्टी को आगे लोगों को विकसित करने के लिए जो भी काम करना है, आगे बढ़ाने के लिए काम करना है वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा। जातियों का भी परसेंटेज बताया जाएगा। भाई नहीं अभी अब पूछिए करने दीजिए, इसके बाद जो किया जाएगा बता दिया जाएगा। तो देखा आपने और सुना भी। बता दें कि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है पूरे विपक्ष की और कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना का जो यहां पर मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, जिस पर अब कहीं ना कहीं बिहार सरकार अमल करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया है 2024 में, क्या वाकई में जातिगत जनगणना का मुद्दा ही वो सबसे बड़ी वजह बनेगा मोदी सरकार के खात्मे के लिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिए। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।